क्या है ना बाबू कि अगर आपकी लड़ाई खुद से हो ना तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है लड़ना। और दुश्मन दुश्मन का चेहरा अगर आपके जैसा ही हो, उसका बिहेवियर आपके जैसा ही हो। अभी कहा ना मैंने कि दुश्मन अगर कोई और हो तो शायद लड़ा भी जा सकता है, और जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बन सकती है, शायद जीता जा सकता है। पर अगर लड़ाई खुद से ही हो ना तो जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा कम। मेरा तो कहना है कि होता ही नहीं। फिर अगर खुद से लड़ाई हो रही है ना तो आप कभी जीत ही नहीं सकते। परंतु आखिरकार सब चीज़ ठीक तो करना है ना, सब चीज़ ठीक तो करना है ना, लड़ाई को रोकना तो है। परंतु लड़ाई हो रही है तो किस चीज़ से हो रही है? खुद के शर्मीलेपन से। अरे वह काम नहीं कर पा रहे हैं हम। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? काम को करने में जो दिक्कतें आ रही हैं। अरे आज मार्केट जाना है, कौन जाएगा मार्केट? कौन पूछेगा? कहीं बेवकूफ़ बन गए तो? किसी दुकानदार ने हमें बेवकूफ़ बना दिया तो क्या होगा? किसी सब्जी वाले ने, किसी ठेले पर बेच रहे सब्जी वाले ने अगर हमें बेवकूफ़ बना दिया, अगर उस कोने पर 10 रुपए आलू मिल रहे हैं और मैंने इस कोने से 20 रुपए आलू खरीद लिया, मतलब कि मैं बेवकूफ़ बन गया ना। अगर मैं बेवकूफ़ बन गया और लोगों को पता चल गया तो चलो जेब में कुछ पैसे रख लेते हैं। अगर बेवकूफ़ बन भी गया ना तो गार्जियन पूछेंगे तो मैं अपने पैसे जो मैंने खुद से कमाए हैं ना मैं वो रख दूंगा सामने। जो मैंने महीने भर से बचा के रखे हैं पैसे ना वो मैं रख दूंगा सामने। मैं बेवकूफ़ नहीं दिखूंगा कम से कम। सामने वाला जो आदमी है, जो मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे मेरे सगे संबंधी हैं ना, वो मुझे बेवकूफ़ नहीं समझेंगे। जब लड़ाई खुद से हो ना इन सभी मामलों पर तो लड़ना और दिखाना कि मैं लड़ नहीं रहा बहुत मुश्किल होता है। खास करके कि अकेले रह जाना या फिर अकेले कहीं पर रुक जाना। वह स्टूडेंट, वह विद्यार्थी जो कि जिसको हर चीज़ घर पे मिल रहा है, एक एक चीज़, यहाँ तक कि जो उसके पेरेंट्स हैं ना उन्होंने यह भी सोच लिया कि मेरा बेटा क्या करेगा, मेरा बेटा क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक और बच्चा जो और जिसके लिए उसके पेरेंट्स ना उसके लिए कुछ सोचते हैं ना कुछ चीज़ें बताते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। हेलो हेलो हेलो। ऐसा अक्सर होता ही रहता है। मतलब अब रोक तो सकते नहीं है किसी को ना। फ़ोन कॉल या फिर बाकी की जितने भी चीज़ें, कभी कभी क्या है ना कि अभी जो थोड़ा पॉज आया ना, जो मैंने हेलो हेलो कहा, एक फ़ोन कॉल, कभी कभी डर लगता है कि ऐसा क्या बात है जो फ़ोन कॉल पर ही किया जा सकता है, सामने से नहीं किया जा सकता। फ़ोन कॉल पर क्या बोलें, सामने तो कोई आदमी नहीं है। पहली बार मैंने इस बारे में तब जाना था जब मेरे पास
मेरे पास एक फ़ोन था। पहली बार मैंने इस बारे में तब जाना था जब मैंने एक टीचर से सुना कि स्टूडेंट अब क्लास में नहीं आते हैं, वह चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन क्लासेस करूं। अब मैं भी सोचता हूं कि ऑनलाइन ही क्लासेस मैं चलाऊं, परंतु मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि मुझे आदत है उन बच्चों को पढ़ाने की जो मेरे सामने बैठे हैं। मेरी आदत बिल्कुल नहीं है उन बच्चों को पढ़ाने की जो अपने घर पर मोबाइल देखकर पढ़ रहे हैं। मेरे सामने कोई बच्चा नहीं बैठा, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा मन नहीं लगता। जो इन सारे प्रकार की जो डर है ना, वो खुद से है, वो खुद की लड़ाई है, और शायद उससे कभी जीती नहीं जा सकती। क्योंकि अगर आप एक लड़ाई जीत लो ना, तो 4 लड़ाइयाँ जो है और आकर सामने खड़ी हो जाती हैं। जहाँ पर एक बच्चे को डर लग रहा है कि मार्केट में कहीं वह बेवकूफ़ ना बन जाए किसी दुकानदार से, परंतु पहले उसे डर लगता था कि मार्केट में जाऊं या ना जाऊं, किधर जाऊं, किससे जाऊं, किसके लिए जाऊं, जाऊं तो जाऊं, खरीदूं क्या। आप इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। किसी ठेले वाले के पास, किसी कुल्फी वाले के पास, किसी दुकानदार के पास, किसी बड़े से रेस्टोरेंट में आप कभी अकेले जाना पसंद नहीं करते। मैं भी नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता, आज तक नहीं करता। परंतु वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आसानी से, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत आसानी से वो अकेले किसी ठेले पर जाकर कुल्फ़ी भी खा लेते हैं, चाउमीन और बाकी के जितने भी फास्ट फूड होते हैं वह भी खा लेते हैं, किसी होटल में भी अकेले चले जाते हैं, और कहीं घूमने भी अकेले चले जाते हैं। परंतु हमारा मन नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता अकेले जाना, वियर्ड सा फील होता है, अकेले नहीं जा पाएंगे हम। आपको बहुत सारी जो है ना गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी। कुछ लोगों का डर यहाँ तक होता है कि मैं बाहर जाऊं, करूं क्या? बाहर अगर मैं जाऊं तो क्या करूं? क्या गाड़ियों को बैठकर देखता रहूं? रोड पर जो धूल उड़ रहा है क्या मैं उसको खाता रहूं? क्या मैं जहां जाना चाहता हूं क्या मैं वहां पहुंच जाऊंगा? कितनी देर लगेगी? बीच में और कौन कौन क्या होगा? बीच में और कौन कौन और क्या होगा? कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो मैं उस ड्राइवर से कैसे बात करूंगा? अगर पहले से उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई अगर व्यक्ति बैठा होगा तो क्या मैं उसको कह पाऊंगा कि थोड़ा सा आप सरक जाइए, थोड़ा सा बगल में बैठिए, मुझे जगह दीजिए? क्या मैं कह पाऊंगा? आखिरकार लड़ाई तो खुद से ही है, किसी और से तो है नहीं। चाहकर भी कभी भी इस और इन सभी डरों से हम पार नहीं पाते, हम कभी अच्छा नहीं हो पाते। परंतु एक बात ज़रा ध्यान दीजिए कि इन सभी डर के बारे में आप जानते हैं, जिनके सामने आपने शो किया होगा, जिनके सामने आप दिखाई दे रहे हो, गिने चुने लोगों को ही पता होगा, परंतु क्या दुनिया के हर एक व्यक्ति को पता है? बाजार में जो है ना, जो ठेले लगते हैं, जो रेहड़ियां लगती हैं, जो टोकरी भरे सब्जी से जो व्यक्ति बैठते हैं सब्जी बेचने के लिए, क्या वो जगह फिक्स होती है? क्या वहां पर वही आदमी बैठेगा? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मार्केट सभी का है और सभी लोग वहां बैठ सकते हैं। तो क्या वह व्यक्ति जो हमको बेवकूफ़ बनाएगा वो वहीं मिल जाएगा क्या हमको? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आदमी नया वहां बैठा होगा क्या उसको पता होगा कि हम बेवकूफ़ हैं? नहीं। तो अभिनय करने में
कुछ पूछ लेने में, बस ऐसे ही कुछ भी। जैसे कि कितने रुपए भैया यह सब्जी दिए आपने, आपने क्या क्या सब्जी रखा है बेचने के लिए। कुछ नहीं तो थोड़ा झूठ ही बोल देते हैं, चलो कि कहाँ से हो आप, मैं भी वहीं से आता हूं, हमको लग रहा था कि हम आपको कहीं देखें। इस प्रकार के झूठ से भी जो है ना बातचीत थोड़ी सी बढ़ जाएगी आपकी। बातचीत जो बढ़ेगी वो अच्छी होगी आपके लिए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो आपका लेवल है वो बढ़ेगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि चलो ठीक है, जैसा भी है जो भी है, परंतु मैं इस व्यक्ति से बेवकूफ़ तो नहीं बन सकता, क्योंकि हम अब बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। मार्केट में जब आप दूसरी बार जाओगे ना तो आप उस आदमी को दोबारा ढूंढोगे। और क्यों ढूंढोगे आप खुद जानते हो इसका कारण बहुत ही अच्छे से। परंतु इन सब से हटकर मैं यहाँ पर अपनी बात करता हूँ। अभी अभी जो है फ़ोन कॉल आया। अब फ़ोन कॉल आया तो, पर मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है कि जब फ़ोन कॉल आता है ना तो कम से कम 1 से 2 मिनट रुकता हूँ। अब क्यों रुकता हूँ? रुकता इसलिए हूँ क्योंकि डर है एक तरह का। क्या बोलूँगा, क्या कहूँगा, पहला शब्द जो होगा मेरा क्या होगा, किस तरीके से मैं बात करूँगा। खास करके कि उस समय जब मेरे को पता होता है कि मेरे सामने कौन बात करने वाला है। अगर अननोन नंबर हो ना तो शायद मैं उठाकर फ़ोन कॉल एक्सेप्ट करके, ठीक है, मैं ये पूछ दूं कि हेलो आप कौन। परंतु जब पेरेंट्स हो, कोई रिलेटिव हो, तो पहला शब्द जरा सोच समझ कर बोलना पड़ता है। शुरुआत सोच समझ कर करनी पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है, अब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, परंतु मैं ज़्यादातर इसी तरीके से बात करता हूँ। मेरे को उतना समझ नहीं आता फ़ोन कॉल पे फ़ोन कॉल पे बात करना है, क्यों करना है। क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि सामने आदमी जो है खड़ा रहे, देन मैं बात करूँ। सामने हैं आप, बात कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, पर फ़ोन कॉल पे क्या बात करें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, महीने भर लगातार कैसे बातचीत होगी? नहीं हो पाएगी ना। क्योंकि मैं रोज आपसे यह चीज नहीं पूछ सकता कि आज क्या हुआ, आप कैसे हो, क्या हो रहा है, आपने खाना क्या खाया, खाना बनाया तो किसने बनाया, क्या बनाया। अब तो वीडियो कॉलिंग का ज़माना भी आ चुका है, परंतु फिर भी मैं बात नहीं कर पाता। अब मेरे को लगा कि ये बात जो है ना थोड़ी शेयर करनी चाहिए। जो डर है, ये जो एक तरह की लड़ाई है ना खुद से, उसको शेयर करना चाहिए, उसको बताना चाहिए एक दूसरे से। थोड़ा बताने से क्या है ना कि जो गुस्सा है अंदर का, क्योंकि गुस्सा तो आखिरकार आता ही ना जब लड़ाई हो रही है खुद से, तो गुस्सा तो एक टाइम पे आता है कि कैसा हूँ मैं, बाकी लोग आसानी से कर लेते हैं, मैं ही नहीं कर पा रहा। कैसा है कुछ लोग कि बाकी लोग आसानी से कर ले रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, किस लिए नहीं कर पा रहा? मैं बेवकूफ़ दिख रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं दिख रहा। ऊपर से अगर कुछ और चीज़ें जैसे कि डांट फटकार, जैसे कि घर से यह सुन लेना कि आप कुछ काम नहीं करते, जैसे कि यह सुन लेना कि आप नकारा और निकम्मे हो। हाँ हूँ, बिल्कुल हूँ, क्यों ना हूँ, तो अब हूँ ही, यही हूँ। परंतु हाँ, कमी तो है मेरे अंदर। अब इसी कमी के साथ हूँ, ठीक करने की कोशिश है, पूरी की पूरी कर भी रहा हूँ। और इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि मैं अपनी बात आप सभी के सामने रखूं और आप मुझे कुछ एडवाइस कर सकें कि क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऑनलाइन वीडियोस देखने के बाद फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। बहुत सारी ऑनलाइन वीडियोस देखने के बाद
भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, मुझे मुझे कुछ वैसा नहीं मिला जिसको मैं अडॉप्ट करूं, जिसको मैं फॉलो करूं। तो जस्ट अ रिक्वेस्ट कि जो मेरा लड़ाई है वो भी खुद से, उसको मैं थोड़ा ध्यान दूं उस पर, और थोड़ा सा जो है इस बात पर ध्यान दूं कि मैं अपने आप को कैसे ठीक करूं। जो मेरा डर है, फ़ोन कॉल पे जो मैं बात नहीं कर पाता, मैं सोचता हूं कि क्या बात करूं। मैं सोचता हूं कि अगर वह काम मैं कर लूंगा तो शायद मैं बेवकूफ़ दिखूंगा क्या। मैं अगर वह काम नहीं करूंगा तो क्या मैं बेवकूफ़ दिखूंगा क्या। अगर मैं वह काम कर लूंगा तो क्या मैं अच्छा दिखने लग जाऊंगा। मेरा चेहरा कैसा है, मेरा बाल कैसा है, बाल का जो हेयर स्टाइल ना, हेयर स्टाइल मेरा कैसा है। क्या ये जो मैंने शर्ट पहना है उस पर मेरा हेयर स्टाइल जच रहा है क्या, सूट कर रहा है क्या। जो मैंने पैंट पहनी है क्या वो सूट कर रहा है क्या। अगर नहीं कर रहा है तो क्या होना चाहिए सही, किस प्रकार मैं अपने आप को ठीक करूं थोड़ा। क्योंकि लड़ाई जो है ना वो खुद से ही है, किसी और से नहीं है। अपने कमियों के साथ ही मैं हूं आज तक, अभी भी हूं। फिलहाल इन सभी चीज़ों को टैकल कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि सुधर जाएं, सुधार रहा हूं। और अब तो मैं मार्केट जाने भी लगा हूं, भले ही मैं ज़्यादातर सब्जियां नहीं खरीदता। मैं प्रेफर करता हूं कि चले जाते हैं कोई सुपर मार्केट, कोई दुकान में चले जाते हैं, वहीं से कुछ खरीद लेते हैं। ठीक है, इसलिए खरीदते हैं ना, और ज़्यादातर ध्यान देते हैं कि जो MRP रेट होती है ना उसी पर मैं ज़्यादातर चीज़ें खरीदता हूँ, जिससे मैं बेवकूफ़ ना दिखूं। कोशिश होती है मेरी। पर हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एडवाइस करें, और थोड़ा सा जो मेरा बेवकूफ़पना है, ये जो एक तरह की लड़ाई है ना जो मैं खुद से ही कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेरे को मदद चाहिए। तो आप ज़रूर मेरे से बने रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, और मेरा थोड़ा हेल्प भी कीजिएगा। अभी के लिए जब मैं तो जा रहा हूँ अभी अगला काम करने, अब उस काम के बाद देखते हैं क्या होता है। मैं डांट सुनता हूँ, या फिर मेरी वाहवाही होती है, या फिर कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर कुछ हो रहा है और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इससे अच्छा है कि वह हो ही ना, मतलब कुछ ना हो। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिए, फीडबैक भी दीजिए अपना, और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताइएगा, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी।